हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का ये रिवीजन कर रहे हैं। तो आप अपने से क्वालिटीज़ का बढ़ा लीजिएगा, जिसे मैं 8 से 10 मिनट का मैं बना रहा हूँ आज चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप देख लीजिएगा। जिसे न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था 37 के गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को गौतम याद रखिएगा। न्याय दर्शन में गौतम 38 नंबर। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जानते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं तो आपका दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ मिलान करना है। तो मिलान में ऋग्वेद का आपको स्तोत्र पर प्रार्थना है। यजुर्वेद पर स्तोत्र और क्रमकांड है। सामवेद में संगीत में है और अर्थवेद में तंत्र मंत्र वंशीकरण है। तो इसको याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएँ हैं और यजुर्वेद में स्तोत्र और क्रमकांड है। यजुर्वेद में क्रमकांड याद रखिएगा। सामवेद में संगीत है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र वंशीकरण है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। आपको यहाँ देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। उसके बाद उपनिषद, यहाँ पे देख लीजिएगा। उपनिषद काल वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, केकय के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकय के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। इसको याद कर लीजिएगा। इसको बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। यहाँ वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन है। उसके बाद भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भगवत नहीं है। लिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भगवत। यहाँ पे क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। उसके बाद सुमेलित कीजिए। अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर से महिमा से है। यजुर्वेद बलिदान विधि से है और सामवेद संगीत से है। तो अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद आपका ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद आपका बलिदान अवधि है और सामवेद संगीत से है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 52 नंबर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से चलता है। वैदिक जुगिन सभा है तो मंत्री परिषद सी। वैदिक जुगिन सभा मंत्री परिषद सी। वैदिक जुगिन सभा मंत्री परिषद सी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। लिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। लिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। यहाँ पे देख लीजिएगा 58 नंबर का, सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मिश्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मित्र भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। लिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी।
लिखित में से वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो लुहारगिरी। यहाँ सुमेलित करना है, आप देख लीजिएगा एक बार। आयुर्वेद के ऋग्वेद होगा, धनुर्वेद के यजुर्वेद होगा, गंधर्ववेद के सामवेद होगा, शिल्पवेद और शास्त्र के अथर्ववेद होगा। यहाँ आयुर्वेद के ऋग्वेद होगा, धनुर्वेद के यजुर्वेद होगा, गंधर्ववेद के सामवेद होगा, शिल्पवेद और शास्त्र अथर्ववेद होगा। यहाँ 61 नंबर देख लीजिएगा। 61 नंबर में ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो तूर्य मंडल के 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूरे के मंडल से 7वें मंडल तक। यहाँ पे 62 नंबर देख लीजिएगा। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद में है। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद होगा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। तो इस टाइप से याद कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे।